Hello everyone, this side Sanwaria here, the Eccentric Entrepreneur guys, presenting to you all today the 7 PM series guys, 50th episode. आज हाफ सेंचुरी हो गई है, चलो चक दे फट्टे नपते के लिए सराय जलंधर शामी दिल्ली चलो निफ्टी 50 का गाइस एनालिसिस कर लेते हैं. So guys, yesterday I told you about like market can actually give you a reversal, but again today there has been a discrepancy. I feel Nifty 50 and Bank Nifty are just like like old grumpy couples. बिकॉज टुडे लाइक द फैक्टर्स विच इट हैज हैपन, तो समझ नहीं लग रहा क्या मतलब चल क्या रहा है इनका, मतलब लड़ रहे हैं आपस में, मर रहे हैं, इनका कुछ समझ नहीं लग रहा है. ये नेगेटिव कैंडल बना के आया है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो लाइक मियां बेबी वाला इनका खेल चल रहा है. सो आई जस्ट टेल यू व्हाट आई फील. ओके, सो द पॉइंट वॉज लाइक आपको मैं यहाँ पे बोल के गया था कि बॉस यहाँ से अपसाइड पे जा सकता है, लेकिन फ्रॉम 750 और 700 टू 750 एरियाज वी कैन एक्चुअली सी सम रिवर्सल एरियाज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट था. ऑलराइट, बट नाउ द मार्केट हैज गिवन अ वेरी पॉजिटिव मोमेंटम क्लोजिंग. ओके, एंड आपको मैं लास्ट टाइम एक चीज और बोल के गया था कि बॉस अगर निफ्टी इस बार ऊपर जाएगा तो उसको रिलायंस ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, उसका सबसे बड़ा हाथ होगा. रिलायंस की चार्ट की बात बाद में करेंगे. तो अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा बॉस. सो गाइस, दिस वाज एक्चुअली द सपोर्ट एरिया, राइट. तो यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है. तो अभी कल के लिए कोई एक्शन नहीं करना है, ठीक है. क्यों? सॉरी, कल के लिए कोई एक्शन नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि भैया अभी हम आधे रास्ते में हैं, ठीक है. तो अभी यहाँ पे ऊपर जाके हो सकता है कुछ गंद डाले या फिर ऊपर से फिर से नीचे गिर सकता है. बट अगेन आई विल टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, अभी लास्ट हफ्ता जो है चालू होने वाला है, ठीक है. और आपको मैं स्टार्टिंग से एक चीज बार बार पागलों की तरह बोल रहा हूँ कि मेरे भाई मेरे को लग रहा है इस महीने कुछ बड़ा होगा, या तो स्टार्टिंग में होगा या एंडिंग में होगा. सारा महीना निकल गया, अभी कुछ बचा नहीं है. एंडिंग का महीना, एंडिंग का हफ्ता बचा है, ठीक है. तो एंडिंग में जाके पता लगेगा अगले हफ्ते के लिए क्या सीन करने वाला है, ठीक है. कल का लास्ट डे बचा है फ्राइडे का, ठीक है. सो ऑफ कोर्स दैट विल बी आल्सो बी क्लोजिंग एंड अम्बार्किंग ऑफ द थिंग दैट वीकली कैंडल इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन, राइट. तो यहाँ पे अगेन कल देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग किस हिसाब से दे रहा है. क्या यहाँ पे इस लेवल्स तक आके रुक जाता है कि यहाँ पे इसके ऊपर एक बार सारे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाके एक बार क्लोजिंग दे देता है, तो वो चीज एक बार देखनी पड़ेगी, ठीक है. क्योंकि अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो मेरे भाई ये सैंडविच पैटर्न क्या बेहतरीन बना रहा है, टक 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 टक. तो अगेन 16,000 का लेवल कटेगा, ऑफ कोर्स कटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से रेजिस्टेंस के पास जाके लाइक बहुत गंदा डाल रहा है ना ये ऊपर नीचे रहा है, तो जल्दी कटेगा, ठीक है. तो बट अभी कुछ बता नहीं सकता, ठीक है. कल की एक्टिविटी के बाद ही हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है. सो कल कुछ करना नहीं है बॉस. क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, ठीक है. तो ये गैप हो सकता है एक बार नीचे आए, मतलब कल वॉलेटाइल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट. क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे अपसाइड का भी गैप पड़ा है, नीचे भी गैप है, ठीक है. तो कल निफ्टी मेरे ख्याल से कुछ डोजी पैटर्न बना सकता है जो आज बैंक निफ्टी ने बनाया, ठीक है. तो मैं कल पर्सनली निफ्टी में कुछ काम नहीं करने वाला हूँ, टिप्पणी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वहां से रिवर्सल आएगा या वहां पे जाके हॉल्ट करेगा. अभी जिस पॉइंट पे है यहाँ पे कुछ नहीं करना मैं, ठीक है. बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं. बैंक निफ्टी में बॉस अगेन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 30 मिनट्स के टाइम के चार्ट के ऊपर, तो मॉर्निंग में ही लाइक अगेन बहुत अच्छा पैटर्न हुआ. और मैं आपको यहाँ पे बोल के गया था कल के वीडियो में कि बॉस 35,000 के लेवल से एक बार रिवर्सल आ सकता है. तो वही चीज हुई इसमें. लाइक अगेन मतलब ये नहीं बोला कि जिसमें बोला था चलो इसमें होगी तो इसकी चलो बात ठीक है, बट अगेन चार्ट पैटर्न जिस हिसाब से काम करते हैं मेरे भाई उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे जो गैप था ये रेजिस्टेंस की तरह फिल करने वाला था. 35,000 एक होल नंबर है, सो एक्सपायरी वाले दिन उसके बहुत कम चांसेस होते हैं लाइक कि मार्केट का जिस हिसाब से सेंटिमेंट चल रहा था मेरे को लग नहीं रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा. तो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा गिरा, करीबन 2 बजे के बाद यहाँ पे फॉल आया है, ठीक है. मैं अभी सो के उठा हूँ जस्ट ठीक है, 5:15 हो गए. आई डोंट नो वेदर द वीडियो विल बी गेटिंग अपलोडेड एक्जैक्टली एट 7 PM और बिफोर दैट और नॉट, बट थोड़ा सा डिले हो जाएगा आई फील सो, एडिटिंग करने के चक्कर में. तो कल बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हो मेरे भाई? तो कल बैंक निफ्टी में सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है. डोजी का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा है एक्चुअली. डोजी बना है, अप साइड पे भी बहुत बड़ा वीक है, नीचे की साइड पे भी बहुत बड़ा वीक है, ठीक है. तो कल के दिन मैं एक्चुअली वॉच करूंगा इसको, और अगर कल लाइव मार्केट में कोई अपडेट आएगा तो फिर दूंगा इसके बारे में. अभी इसके बारे में भी मेरा कोई विचार नहीं है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी भैया पॉजिटिव चल रहे हैं, ये नेगेटिव चल रहा है, तो कुछ बात नहीं बन रही अभी. रिलायंस का चार्ट अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंड में सारा का सारा पॉजिटिव मोमेंटम में लेके खींच के चला गया इसको. अगर आप देखोगे तो बाइंग एंड में ज्यादा हुई है, ठीक है. तो ये होता है लाइक एक मार्केट को डायरेक्शन देने वाला मूव, ठीक है. तो इस मूव के बेसिस पे मैं आपको बोला था कि भैया निफ्टी में अच्छा खासा मूव आ सकता है कल, और वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ठीक है. और तो इसलिए मैं बोला था, बट अगेन रिलायंस कल ये चीज दोबारा कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा इसका मेरे को भी पता नहीं है, ठीक है. बट मैं यहाँ पे आपको कब से बोल रहा हूँ बॉस, 2100 रुपए के लेवल से बोल रहा हूँ यहाँ पे कि भैया रिलायंस को एक्यूमुलेट करना शुरू कर लो यहाँ पे. लाइक अभी इस बार पता है क्या बात है, यहाँ पे रिलायंस जब निकलेगा ना तो भैया ये वाला स्विंग काटेगा फिर, ठीक है. और यहाँ से काटते ये 2200 रुपए के लेवल को आराम से टेस्ट करेगा. उसके बाद देखना पड़ेगा यहाँ पे जाके क्या फिर से गंद डालेगा, रेजिस्टेंस जोन है जो यहाँ पे
यहाँ पे कुछ ऐसा सा करके जाएगा कि इसको भी एक बार में ऐसे काटेगा, ये नहीं पता, ठीक है। बट लेने वाली जगह यही है, यहीं पे ले लो जिसको लेना है, यहीं पे इसका स्टॉप लॉस लगा लो और आराम से इसको लेके बैठे रहो, ठीक है। दैट इज ऑल। ऑप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा, सीएनसी होल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। करूर वैसे बैंक की बात करके गया था मैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अगेन आज नेगेटिव कैंडल बना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो अपना जो स्टॉक है ये वाला बॉस, ये फिर से अभी उस रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच रहा है जो अर्लियर होती थी, और यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, एक बार टेस्ट हो गया था, उसके बाद यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे जिस हिसाब से पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो आई फील यहाँ पे भी किसी दिन ऐसा ओसीएस सेटअप बन जाएगा, तो कल के दिन इसके ऊपर फोकस कर सकते हो, ठीक है। इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू कर लो, ठीक है। 50 रुपीज से लेके 45 रुपीज तक इसका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 5 रुपए का, तो यहाँ पे इसको अच्छा खासा मतलब एक्यूमुलेट किया जा सकता है। टीसीएस के बारे में आराम से बोल के गया था कल, भैया इसको ले लेना, ठीक है। मॉर्निंग में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जिसने काम किया होगा भैया उसको प्रॉफिट मिला होगा, सीधी सी बात है। मारुति ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक इट वाज अ डोजी पैटर्न, ओके। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाएगा इसको बाय कर लेना, और इसने आज ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिया क्योंकि मार्केट में एक्चुअली थोड़ा सा एक्सपायरी वाले दिन मतलब यही काम रहता है, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। ज्यादा ऊपर भी नहीं गया, ज्यादा नीचे भी नहीं गया। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे पहले 5 मिनट में मार्केट मतलब बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ था, मार्केट जब ओपन हुआ उसके बाद नीचे गया, फिर ऊपर गया, मतलब अगेन साइडवेज ट्रेंड सा ही रहा है, ठीक है। बट अगेन दिस इज ऑल्सो गुड स्टॉक फॉर द स्विंग ट्रेड। तो यहाँ पे आपको मैं बोल के गया था 7300 के टारगेट्स यहाँ से अगर करोगे तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और ये एक्चुअली इसका ये जो स्विंग है पिछले वाला, ठीक है, इसका एक बार टेस्ट करना देखना पड़ेगा कि कल इसकी क्या एक्टिविटी रहती है, क्या इसके ऊपर निकलता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो भैया फिर 7500 तक के टारगेट्स आ सकते हैं इजीली। इज्मो की बात कब से हम कर रहे थे, और यहाँ पे सुबह ही हमने पोल भी किया था अपने ग्रुप में, क्या इसमें आज अपर सर्किट लगेगा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे लगेगा, कई बोल रहे थे नहीं लगेगा, कई बोल रहे थे पता नहीं मेरे को लगेगा कि नहीं लगेगा तो एंड में लग गया मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को पता है भैया, बट कुछ ना कुछ स्टॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी है यार, ज्यादा नहीं। तो कल क्या करना क्या है, अभी 2 दिन से अपर सर्किट लग रहे हैं भैया, इसका 125 तक का लेवल का मैं वेट करूंगा, 120 तक का कल वेट करेंगे, ठीक है। अगर कल मोमेंटम में निकलता है तो भैया मजे की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट अगर आप चेक करोगे तो इसका इंपॉर्टेंट एरिया ना ये वाला था यहाँ पे 75 के आसपास का, जहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, यहाँ से ऊपर गया। अभी नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है और इसका लाइफ टाइम हाई है ना जो भैया, ये वाला इसका है चीज, ठीक है। एक चीज सुन लो, जब भी एक लाइफ टाइम हाई जब क्रॉस होता है ना तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम होता है, और वहाँ पे भर भर के वॉल्यूम बाइंग आती है। एक बार देखना पड़ता है वो कि भैया वो आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली कल इसका मोमेंटम देखना पड़ेगा, इसका लाइफ टाइम हाई है ऑलमोस्ट 110 रुपए का, ठीक है। सो वेदर इट विल बी गोइंग अप और नॉट, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। 4 रुपए का सिर्फ डिफरेंस बचा भैया, तो जिसको बुक करना है, जो नीचे से लेके बैठा हुआ भैया, वो ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी क्वांटिटीज को आप होल्ड कर मतलब उसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू। एनएचपीसी, इसका भी भैया 1 कैंडल सेटअप बन रहा है, बड़े आराम से लाइक एक ट्रेंड लाइन ऐसी लग रही है, और मेरे को लगता है कि विद इन वेरी सून टाइम स्पैन लाइक वी विल बी सीइंग 27, ओके। स्विंग प्लस पोजिशनल ट्रेड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पीएसयू सेक्टर है, तो धीरे धीरे इसको मतलब कछुए की चाल चलता है, ठीक है। पीएनबी, इसका ना एक थोड़ा सा सिंपल सा लॉजिक आपको बताऊंगा। लाइक आज मार्केट में गैप ओपन हो गया, उसके बाद इसने ना सारा का सारा गैप जो ऑलमोस्ट फिल कर दिया। कल अगर कहीं यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी खुलता है ना, इसको शॉर्ट टर्म के स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दिस वन। लाइक कितना ये 39.4 39.5 का स्टॉप लॉस लगा लेना मेरे भाई, ठीक है। 40 पे है 39.5, सिर्फ 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगेगा, और यहाँ से इसकी अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा मेरे को लग रही है, ठीक है। आने वाला टाइम में लाइक हो सकता है ये लाइक थोड़ा बहुत यहाँ पे गन डाल के मतलब ये 45 तक आपको दे सकता है नजारे, ठीक है। सिर्फ 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, दिमाग में नहीं सिस्टम में लगाना है बाय करने के बाद, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना। दिव्य शक्ति की मेरे को शक्तियां थोड़ी सी लूज होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट टाइम बोल के गया था कि 56 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे इस बार मैंने 60 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया हुआ है, ठीक है। तो कल के दिन अगर फिर से गिरेगा भैया तो इसका फिर बेड़ा गर्क है, इसको एग्जिट कर देंगे लॉस में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हेस्टर बायो, इसका भी अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। जहां तक चार्ट की मैं रीडिंग कर पा रहा हूं तो इसको देखा जा सकता है बाइंग के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए फॉर द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 2700 या 3000 तक के इसके लेवल्स आ सकते हैं स्विंग प्लस बाइंग पोजिशनल ट्रेड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टॉक है बहुत ज्यादा, स्टार इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो मतलब इसका ये जोन है भैया सारा का सारा सपोर्ट जोन, तो यहाँ पे इसको बाय कर लो। स्टॉप लॉस बहुत कम लगने वाला है इसका, मतलब यहाँ से इसके अपसाइड रैली बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे अगर इसका रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करोगे जहाँ पे है अभी 777 के आसपास, तो स्टॉप लॉस इसका 4% का है, और इसका मिनिमम रिवॉर्ड जो रहेगा 15% का, ठीक है। 900 रुपए तक का इसका 16% का, मतलब जितना भी रिवॉर्ड आएगा लाइक 1:4 का रिवॉर्ड मिल रहा है। बट अगर किसी को लंबा खाना है तो भैया ये 1000 तक के भी इसके लेवल बड़े आराम से आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। 30% की रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन है मेरे को, तो जिसको लेना है यहाँ पे भी कर सकते हो। एक लास्ट स्टॉक बता के जा रहा हूँ कल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनाइए
मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिख के बताओ, और जिसको पता है क्या करना है वो भी एक बार बता देना, ठीक है। पेट्रोनेट का स्टॉक है तो दिख रहा है ना तुम्हें क्या करना है। बाय और सेल दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, एक बार कल देख लेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स टुडे अगेन एंड शब्बा खैर, कल मिलते हैं फिर, और माता रानी की जय हो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।